हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में कि इनपुट डिवाइस क्या होता है और आउटपुट डिवाइस क्या होता है और ये कितने टाइप्स के होते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस। तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को जल्दी से। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइस कि इनपुट डिवाइस क्या होता है और फिर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये कितने टाइप के होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस। तो पहले इनपुट डिवाइस पढ़ लेते हैं। इनपुट डिवाइसेस, देखो इनपुट का मतलब क्या होता है। इनपुट का मतलब होता है अंदर, कुछ अंदर देना, यानी कि कंप्यूटर के अंदर कुछ डेटा या इंस्ट्रक्शन अंदर देना, फीड करना, वो क्या है इनपुट। और जिस डिवाइस से दे रहे हैं मतलब डेटा या इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को, तो वो क्या होगा इनपुट डिवाइस। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर हम इनके जो डिवाइस है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जिससे हम, यानी कि जिस डिवाइस से हम कंप्यूटर को डेटा या इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो कौन सी डिवाइस है, वो है इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर को कुछ भी डेटा या इंस्ट्रक्शन देते हैं। मैंने आपको बताया था आईपीओएस, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। इनपुट किससे देंगे, इनपुट डिवाइस से। डेटा या इंस्ट्रक्शन, उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। जिससे भी हम कंप्यूटर में कुछ भी एंटर कर रहे हैं ना डेटा, चाहे कुछ भी हो, कोई टेक्स्ट हो या कोई नाम हो या फिर कोई नंबर हो या फिर कोई फोटो हो, जो भी हम कंप्यूटर के अंदर भेज रहे हैं ना, जिस भी डिवाइस से भेज रहे हैं ना, वो क्या है सारी, वो है इनपुट डिवाइस। अब हम देख लेते हैं कि इनपुट डिवाइस कौन कौन सी है और कौन सी डिवाइस का क्या काम है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहो तो, नहीं तो इसको वैसे याद रखने की ज़रूरत है नहीं, ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं। देखो, इनपुट और आउटपुट डिवाइस में काफ़ी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी इनपुट डिवाइस है और कौन सी आउटपुट डिवाइस है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली उस डिवाइस के बारे में देखना है कि इस डिवाइस का क्या काम है, क्या काम करती है ये डिवाइस। फॉर एग्जाम्पल मैं एक कीबोर्ड का एग्जाम्पल दूं, तो कीबोर्ड का क्या काम है, कुछ भी हम टाइप करेंगे तो वो कंप्यूटर के अंदर जाएगा, यानी इनपुट जाएगा। तो वो कौन सी डिवाइस है, वो है इनपुट डिवाइस। और आउटपुट की बात करें, एक एग्जाम्पल लेते हैं प्रिंटर का। तो प्रिंटर का क्या काम है, आप सोचिए। पेज को प्रिंट करता है, यानी कि पेज को बाहर निकालता है, आउटपुट। तो वो कौन सी डिवाइस है, वो है आउटपुट डिवाइस। और एक और एग्जांपल लेते हैं हम स्पीकर का। तो स्पीकर का क्या काम है, वो आपको देखना है। तो स्पीकर का क्या काम है, गाने सुन सकते हैं, यानी कि उससे आवाज़ बाहर आ रही है, यानी कि आउटपुट कुछ मिल रहा है हमें। तो वो कौन सी डिवाइस है, वो है आउटपुट डिवाइस। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। पहले इनपुट डिवाइस कौन कौन सी है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस। अब हम देख लेते हैं कि इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है और कौन सी डिवाइस का क्या काम होता है। तो इसको पूरे को मिटाते हैं, फिर लिखते हैं इनपुट डिवाइस। तो इसमें जो सबसे पहली डिवाइस है ना, वो है कीबोर्ड। मोस्ट पॉपुलर डिवाइस कीबोर्ड, जो सबसे ज्यादा काम में ली जाने वाली डिवाइस, वो कौन सी है, कीबोर्ड। कीबोर्ड कैसी डिवाइस है, टेक्स्ट इनपुट इनपुट डिवाइस, यानी कुछ टेक्स्ट
एंटर कर सकते हैं कीबोर्ड की मदद से। ये टेक्स्ट इनपुट डिवाइस है। और कीबोर्ड दो तरीके के होते हैं, आपको पता होगा। एक आपके मोबाइल में भी होता है वो वर्चुअल कीबोर्ड, और जो कंप्यूटर में होता है वो फिजिकल कीबोर्ड। अब कीबोर्ड में कितने बटन्स होते हैं, कौन से बटन का क्या काम होता है, वो सारी चीजें हम प्रैक्टिकली पढ़ेंगे। मैं अलग से एक कीबोर्ड का वीडियो बनाऊंगा प्रैक्टिकली, उसमें आपको पूरा समझाऊंगा कि कौन से बटन का क्या काम होता है और कितने बटन्स होते हैं, और कीबोर्ड में मतलब कितने टाइप्स के मतलब पोर्ट होते हैं। एक होता है यूएसबी पोर्ट और एक होता है PS2 पोर्ट। वो सारी चीजें हम प्रैक्टिकल पढ़ेंगे। अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है, बस इतना ही ध्यान रखना है। वो सारी चीजें अभी आपको समझ में नहीं आएगी, मैं अभी बताऊंगा कि फंक्शन की ये है, F1 से ये चीज होगी, F2 से ये होगी, तो आई थिंक वो सारी चीजें आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए इसका एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाएंगे, कीबोर्ड और माउस का दोनों का बनाएंगे। तो आपको अभी इतना ध्यान रखना है कि कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है। अब दूसरी डिवाइसेस की बात कर लेते हैं। दूसरा हम करेंगे पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, यानी कि पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं। पॉइंटिंग मतलब किसी ऑब्जेक्ट या किसी चीज को पॉइंट आउट करना, यानी कि इंगित करना। पॉइंट आउट करना वो क्या है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। तो उसमें सबसे पहला है माउस। माउस में आपने देखा होगा वो कर्सर ऐसे पॉइंट करता रहता है, तो वो कौन सा डिवाइस है, वो है इनपुट डिवाइस। तो उसमें जो पहला आएगा वो है माउस। माउस, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होता है, गेम खेलने के लिए यूज किया जाता है जॉयस्टिक। और ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल ये माउस के जैसा ही होता है, इसमें उल्टा सिस्टम होता है, उल्टा नीचे एक बॉल टाइप लगी होती है और उससे सारा कंट्रोल होता है। ट्रैक बॉल और लाइट पेन। लाइट पेन आपने देखा होगा जो डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाते हैं, उनके हाथ में जो मार्कर या पेन रहता है उसको बोलते हैं लाइट पेन। तो वो कौन सी डिवाइस है, वो है इनपुट डिवाइस, लाइट पेन। और टच पैड, इसको ऊपर लिख देते हैं, मिटाते हैं पूरे को, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लाइट पेन, टच पैड। और आपका हो गया टच स्क्रीन। टच स्क्रीन भी क्या है, आपके जो मोबाइल पे स्क्रीन लगी होती है, टच स्क्रीन। जो टच पैड होता है ना, वो इनपुट डिवाइस है, और स्क्रीन है वो आउटपुट है, क्योंकि हमें वो रिजल्ट देती है। इसका थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो आप इसको क्लियर कर लीजिए। टच स्क्रीन। टच पैड जो लैपटॉप में हम माउस की जगह यूज करते हैं, वो क्या है, वो इनपुट डिवाइस है। टच पैड, टच स्क्रीन, ट्रैक बॉल हो गया, जॉयस्टिक हो गया, और जॉयस्टिक, माउस, लाइट पेन, टच पेन, बहुत सारे एग्जांपल है इसके। तो ये क्या है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है ये सारे। अब हम बात कर लेते हैं स्कैनिंग इनपुट डिवाइस, यानी कि किसी चीज को स्कैन करना, फिंगरप्रिंट हो गया, बारकोड हो गया, QR कोड हो गया, या फिर किसी भी चीज को स्कैन करने वाले डिवाइस, वो हम पढ़ लेते हैं। स्कैनिंग इनपुट डिवाइस, तो उसमें सबसे पहला हम लिख लेते हैं OMR।
OMR तो आप सभी को पता होगा, ऐसे ऐसे गोले होते हैं, इनको हम भरते हैं, फिर वो एक डिवाइस होती है OMR डिवाइस, तो वो चेक करती है, मतलब मैच करती है कि कौन सा आंसर सही है और कौन सा गलत है। तो वो मतलब डेटा अंदर लेती है, इनपुट, वो कौन सी डिवाइस होगी, इनपुट डिवाइस, OMR, OCR। OCR क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, यहाँ पे फुल फॉर्म भी लिख देता हूँ, कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लेता है इनकी कि OMR की फुल फॉर्म क्या है, QR कोड की फुल फॉर्म क्या है, तो वो चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। ऑप्टिकल मार्क रीडर और ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OCR का फुल फॉर्म। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर और OCR क्या होता है, जैसे हम हाथ से कुछ लिखते हैं, हैंड राइटिंग ये हो गया, या फिर कहीं भी लिखते हैं तो उसको मतलब कन्वर्ट करके कंप्यूटर को समझाना, कंप्यूटर में इनपुट देना, मतलब इस चीज को पढ़ना। ऐसा एक डिवाइस होता है जो हम हाथ से लिखते हैं उसको पढ़ सकता है, वो कौन सा डिवाइस है, वो है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। यानी जो हाथ से लिखी हुई चीज को पढ़ के कंप्यूटर में डेटा दे, वो कौन सा डिवाइस है, वो है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, तो ये किस तरीके की डिवाइस है, तो आपने बैंक में जो चेक्स होते हैं वो देखे होंगे चेक, तो उनके नीचे एक ऐसे ब्लैक कलर की पट्टी होती है, उसमें कुछ स्पेशल नंबर लिखे होते हैं, चेक नंबर, तो उसको रीड करने के लिए कौन सी डिवाइस काम में ली जाती है, वो ली जाती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। यानी वो इस मतलब ब्लैक वाली जो पट्टी होती है उसको रीड करके कंप्यूटर के अंदर डेटा भेज रही है, यानी इनपुट दे रही है कंप्यूटर को, तो वो कौन सी डिवाइस होगी, वो है इनपुट डिवाइस, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। और बात कर लेते हैं BCR, यानी कि बारकोड रीडर। अब बारकोड रीडर क्या होता है, आपने देखा होगा कहीं पर, या आपने कभी शॉपिंग की होगी किसी मॉल से, तो वो मतलब जो भी हम सामान लेते हैं उस पर टैग लगा होता है, फिर वो स्कैन करते हैं, ऐसे 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 देखे होंगे, वो कोड होता है, वो कौन सा कोड होता है, बार कोड। और जो स्कैन करने वाली मशीन होती है वो कौन सी होती है, वो होती है बारकोड रीडर मशीन। तो वो कौन सी डिवाइस है, वो है इनपुट डिवाइस, जो भी मतलब उसमें प्राइस मेंशन किया होता है वो कंप्यूटर को बताती है, यानी कि इनपुट भेजती है, तो वो इनपुट डिवाइस है बारकोड रीडर। QR कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड, क्विक मतलब हाथों हाथ, हैंड टू हैंड, एकदम झटके से, क्विक रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स मतलब रिप्लाई देना या प्रतिक्रिया देना, यानी क्विक रिस्पॉन्स, हाथों हाथ प्रतिक्रिया देना, क्विक रिस्पॉन्स कोड। आपने कहीं पर देखा होगा, कोई मतलब शॉप है या फिर कोई मॉल है, कहीं पर भी मतलब QR कोड लगे होते हैं, पेटीएम का, फोन पे का, उसको रीड करने के लिए जो डिवाइस काम में ली जाती है वो कौन सी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। QR कोड ऐसा होता है, देखा होगा, यहाँ से ऐसे व्हाइट व्हाइट रहता है, यहाँ से भी व्हाइट, यहाँ पे कुछ नहीं होता, बीच में ऐसे 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 ऐसा देखा होगा। QR कोड पेटीएम का लगा होता है ऐसे, और फोन पे का, तो वो कौन से हैं, इनपुट डिवाइस है।
क्विक रिस्पॉन्स कोड, और भी इसके बारे में देख लेते हैं, स्कैनिंग इनपुट डिवाइस के बारे में। अब जो नेक्स्ट डिवाइस है वो है हमारी बायोमेट्रिक मशीन, यानी फिंगरप्रिंट मशीन। बायोमेट्रिक मशीन, अब बायोमेट्रिक मशीन क्या करती है आप सभी को पता है। हमारी जो फिंगर है उसको स्कैन करती है, फिर डेटा को मैच करती है कि ये जो फिंगर है ये पर्टिकुलर इस पर्सन का है या नहीं है। तो मतलब हमारे डेटा को कंप्यूटर के अंदर एंटर करती है, यानी कंप्यूटर के अंदर इनपुट देती है। तो वो कौन सी डिवाइस होगी, वो होगी इनपुट डिवाइस। अब कुछ और डिवाइस के बारे में बात कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इमेज कैप्चरिंग इनपुट डिवाइस, इमेज को कैप्चर करने वाले इनपुट डिवाइस। तो उसमें दो तरीके की डिवाइस है, एक तो वेब कैम यानी वेब कैमरा, और दूसरा है डिजिटल कैमरा, यानी जो आपने डीएसएलआर वगैरह देखे होंगे वो वेब कैमरा और दूसरा है डिजिटल कैमरा। इसका यूज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए किया जाता है। जैसे मेरे को किसी को कॉल करना है तो मैं कौन से कैमरा का यूज करूंगा, वेब कैमरा। अभी आपने देखा होगा हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो भी मतलब राज्यों के मुख्यमंत्री है उनके साथ मीटिंग की थी, तो उन्होंने कौन सा कैमरा यूज किया था, वेब कैमरा। यानी हमारे पूरे फेस को कंप्यूटर के अंदर भेजता है, कंप्यूटर के अंदर इनपुट देता है। तो कौन सा डिवाइस हो गया, वो हो गया इनपुट डिवाइस। और डिजिटल कैमरा जिससे हम फोटो वगैरह लेते हैं, डिजिटल कैमरा। आपने किसी फंक्शन में या फिर शादी में देखे होंगे, वो सारे कौन से कैमरे हैं, वो डिजिटल कैमरे, डीएसएलआर हो गया या फिर कोई भी कैमरा हो गया, वो है इनपुट डिवाइस। हमारी इमेज को कैप्चर करके कंप्यूटर के अंदर भेजता है यानी इनपुट देता है, तो इनपुट डिवाइस हो गया। अब एक दो डिवाइस और है उनके बारे में देख लेते हैं। दूसरा है वॉइस रिकॉग्नाइजेशन इनपुट डिवाइस, यानी हमारी वॉइस को कंप्यूटर के अंदर कौन भेजता है। तो आप सभी को पता होगा कौन भेजता है, माइक या फिर माइक्रोफोन, माइक या फिर माइक्रोफोन, ये एक ही चीज है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है इनमें। माइक या फिर माइक्रोफोन, यानी कि हम जो कुछ भी बोलते हैं वो कंप्यूटर के अंदर जाता है। तो वो किस डिवाइस की मदद से जाता है, माइक या फिर माइक्रोफोन से। तो वो कौन सी डिवाइस होगी, वो होगी इनपुट डिवाइस। तो आई होप कि इनपुट डिवाइस का जो भी कॉन्सेप्ट था वो आपको समझ में आ गया होगा, और आउटपुट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। देखो इनपुट, इसमें कंफ्यूजन होने वाली कुछ कोई मतलब नहीं है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि उस डिवाइस का क्या काम है, किस यूज के लिए बनी है वो डिवाइस। तो उस हिसाब से आप इनको मतलब अलग अलग डिवाइस डिवाइड कर सकते हैं कि ये आउटपुट है या इनपुट है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आउटपुट के बारे में पढ़ेंगे कि आउटपुट कौन सी डिवाइस होती है। तो बस फिलहाल की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। और कोई भी आप डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।